अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़माने में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया है जिन्होंने कहा कि आपको ये कलर बड़ा अच्छा लगा है। तो उस दुपट्टे का जब मैं लेके आई थी ना तो परी की मामा ने कहा था ये कलर नहीं अच्छा लेके आई, तो मेरी एक बड़ी प्यारी सिस्टर उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा मुझे ये कलर पसंद आया। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो कुछ लोग हैं ना जो मेरे आगे से रोटी भी उठा ले, वो कहें कि प्रवीण आपा को खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये खाना खाएंगी ज़िंदा रहेंगी तो कोई ना कोई ये बात करेंगी। तो थैंक यू जी, जो हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है और जो हमारे लिए कमेंट करते हैं। तो अभी मुझे परी के मामा ने बताया कि सिस्टर शहाना ने जो उनको कमेंट किया है, तो मैंने कहा था पिन कर दो। जो हमारी सपोर्ट है उनके कमेंटों को पिन किया करो कि लोग जब हमारी वीडियो पे आए तो सबसे पहले कमेंट देखें कि इन लोगों के, हालांकि ये जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ है ना ये सब इन्हीं लोगों के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जब इनके फेक ड्रामे, इनकी बेशर्मियाँ, बेगैरतियाँ, इनकी हट धर्मियाँ, अभी मैं इनको एक्सपोज करती हूँ, इनके झूठ निकालती हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। और जो मैं ना बता सकी आपने मुझे बताना है। तो फिर लोग ना ऐसा ऐसा तंग हो जाते हैं, जो प्यार कर रहे होते हैं, मोहब्बत कर रहे होते हैं, जब वो फिर इस तरह की हरकतें देखते हैं ना कि झूठ 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 ही है इन लोगों की ज़िंदगी में और करते कुछ है दिखाते कुछ है, तो फिर वही लोग है थोड़ा सा हट जाते हैं। यही रिएक्शन वालों की फैमिली भी इन्हीं की फैमिली से कटी हुई फैमिली है। ये जो जितने ब्लॉगर हैं इनकी बेशर्मियाँ, इनके ढीठपन, इनकी ये जो, यकीन करें सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें वो बीवी को तैयार करवा के ला के दिखा रहा था और कह रहा था मेरी बीवी के कपड़े देखो, वो खुद कितनी प्यारी लग रही है, उसके कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब कि आपकी वीडियो औरतें नहीं देख रही, आपकी वीडियो मर्द भी देखते हैं। और फिर कहना जी हमारे ऊपर कोई बात ना करे, क्यों आपके घर के लोगों को दिखा रहे होते हैं जो आप हरकतें कर रहे होते हैं। तो जब आप अपनी बातें घर की अंदर रखेंगे ना तो फिर तो किसी को पता ही नहीं आपके घर में क्या हो रहा। आपको क्या पता मेरे घर में क्या हुआ, मैंने क्या खाया क्या पिया, नहीं, हर अच्छा बंदे के खाया, मामलात होते हैं, आपको क्या पता हमारे घर में सुख क्या भी मामलात दुख क्या है। भी, लड़ाइयाँ भी, झगड़े भी, हर चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में है। तो जब हमें तो ढंडोरा पीटेंगे, एक एक बात आप लोगों को दिखाएंगे तो जाहिर है इधर झूठ बोलेंगे। मैं उनकी माँ हूँ ना, बड़ी हूँ, अगर मैं मतलब इधर अपनी औलाद को गंदा करने बैठ जाऊंगी तो जाहिर है जो ऑडियंस है वो भी करेगी। वैसे हम गंदे हैं नहीं। नहीं, एक बात है, मैं भी आपको बताती हूँ बात उसके, वही मैं कह रही हूँ, ये बात तक की है। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये बात बताती हूँ। तो देखिए फिर ये लोग कह देते हैं जी हम पे बात ना करें, जो बात करते तो मुंह कान बंद करें कि लोगों के घरों में झांके ना, ये ना करे भी। क्यों? जब आप अभी आपने जो कमेंट पढ़ा है ना कि जो चौक पे आके ड्रामा लगाते हैं या इस तरह की हरकतें करते, तमाशे करते, तो उनको छितर भी पड़ते हैं, उनको मतलब कि लोग रोड़े भी मारते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हर बंदा ही चुप करने वाला नहीं होता, कुछ होते हैं इग्नोर करके चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो रोकते हैं और कुछ होते हैं छितर मारते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं कि लो भी ये बंदा वारे नहीं आने वाला। तो अभी वीडियो जब आपने सुबह देखी जिसमें वो अलीवीर के आंखों में दवाई डाल रही और हमने लगाया था ये सारा किया धरा इसका, चले जी एक बंदा बीमार हो गया, आइस ख़राब हो गई, उसमें दवाई भी डाल ली, चलो। तो उसमें बताया जा रहा है मेरी अम्मी बीमार है और अम्मी का ना MRI करवाने जाना, आज मुल्तान दुआ करो मेरी अम्मी वास्ते। तो डॉक्टर ने क्या हैगा कि तू रेस्ट नहीं कर दी, मतलब जिस तरह पहले भी कहा गया, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी तुम मेरे को रहो, तो मतलब कि तू फिर अम्मी धार भी कट दी, अम्मी बालन भी तोड़ के लियांदी है, अम्मी ये भी कर दी, अम्मी वो भी कर दी। तो देखे जी अम्मी जान सिर्फ चैनल के लिए करती हैं। आप अपनी बहू या बेटों को बिल्कुल भी जलीलो ख्वार नहीं कर सकते। उनके मतलब बेटे इतने कोई फर्मा बरदार है, अब्बास को देख लें, माँ बाप के हुक्म के बगैर वो कभी ससुराल पे नहीं गया, वो कभी बीवी को नहीं लेके गया। उसकी बीवी कभी फयाज के साथ जाती, कभी भाई लेने आ जाता, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। यही बातें जब हम करते तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो अभी मैंने उसकी वीडियो ख़त्म हुई तो पंजाबी माँ जी की वीडियो लगी हुई थी, जो बच्चे बना रहे हैं उनकी वीडियो। और घर में 2 बहुएं होने के बावजूद उनकी वालदा साहिबा जी कपड़े धो रही हैं, वो थापे के साथ धो रही हैं, घर में 2-2 मशीनें हैं।
अब इसको, इस बात को हम पकड़ेंगे करेंगे तो फिर इनको तकलीफ हो जाएगी। इनके लिए कोई नहीं आके हमें कमेंट करता, किसी को क्या पड़ी है, ये खुद ही है, इन्होंने फेक आइडिया बनाई। और ये आपको पता है कुछ लोग तो फयाज और अली का नाम भी लेते हैं कि ये आके कमेंट करते हैं कि हम पे वीडियो ना बनाएं। देखिए जी, आप ऐसी हरकतें छोड़ देंगे तो हम भी नहीं वीडियो बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है? आप अपनी बहू को बुलाओ, आसिया को कह दो, महविश को कह दो कि बेटे मैंने हॉस्पिटल जाना है तो ये कपड़े तुम धो दो, नहीं तो मशीन में डाल देना। हाँ, अगर वो नहीं करेंगी ना फिर की बात है। और वो कहते हैं चूंगे में एक हंडिया बननी है, तो वो फिर अम्मी जी ने बनानी है ना। जब अम्मी जी का एक चैनल है तो वो हंडियाँ अम्मी जी ने बनानी है, तो आसिया अपनी हंडियाँ बनाती है। या जब इनके तकरीबन गर्मी में इनका खाना भी इकट्ठा ही हो जाता है तो फिर अम्मा जी ने क्या दिखाना है, मुझे बताएं। अब एक बंदे को कोई हुनर आता है, जो अब मैं देख लें, मुझे कपड़े सिलाई करने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मुझे बड़ा कुछ आता है। यकीन करें, मुझे चारपाइयाँ बनानी आती है, मुझे नाले बनाने आते हैं, मुझे परांदे, फिर आप लोगों ने कहना अपने तारीफ़ें शुरू कर दी, मुझे 32 टांके निकालने आते हैं कढ़ाई के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मुझे क्योंकि जुनून था हुनर सीखने का। तो बस ये है कि मैंने सिर्फ कपड़े सिलाई को अपनाया कि एक सूट भी एक दिन में सिलाई कर लेना तो आपको जाते जाता है। अब तो 1500 2000 की दिहाड़ी अगर आप एक सूट भी सिलाई कर लेते तो ये हुनर है। मुझे ये आता, मैं ये मतलब सिलाई करके इनको देती हूँ। यकीन करो, मैं इनको जाके एक रोटी नहीं पका के देती क्योंकि मेरी कमर में इतनी तकलीफ़ है ना। और जब से पाशा की शादी हुई है तो जब से तो इन दोनों ने मुझे नहीं काम करने दिया था। इन्होंने जब परी की मामा खेली थी फिर भी मैं कभी रोटी बना ली या कभी चाय, क्योंकि ये कॉलेज भी साथ में जाती थी तो फिर मुझे खुद भी एहसास होता था, परी छोटा सा बच्चा है, उसको भी देखना तो कभी ना कभी। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करती। फिर आपने कहना आपने अपनी बीच में बातें की हैं, तो देखिए जी, फॉर एग्जांपल हम पहले अपने घर की बात करते हैं कि हम, अगर मैं बीमार हूँ ना, मैं कभी भी ना इनको काम करके दूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा। आपकी अम्मी जान की तबीयत ख़राब है, अम्मी जान को हॉस्पिटल लेके जा रहा, उनके सारे टेस्ट करवाने, उनको क्या मसला है। और डॉक्टर ने कहा जी बाजू सुक्की हुई है तो जो तुम काम करते जे तो फिर होर सुक जाती है। मतलब ये बीमारी बताने का, ये बीमारी कौन सी बीमारी है? ये होता है कि जब हड्डियों में अच्छा, गैप वैसे आता है डॉक्टर्स ना, कहते हैं कि जब ना काम करे, हाँ जी, जब अपने आप को आपका हिलाए। हाथ मतलब है ना जहाँ पे आपको दर्द बताते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जब कहते हैं कि इसको ना हिलाएं, जो इस तरह के हो ना तो फिर वो कहते हैं इनको थोड़ा सा ना वर्क में लाएं। मतलब ये इसको कहते हैं हाँ अम्मी जी, जान को हाथ शुगर है, हिलाएं। और शुगर वाले लोगों को तो बिल्कुल भी वो नहीं कहते कि बैठे, वो कहते हैं चलें हाँ फिरे, जी, काम करे ना करे, चले फिरे, जो भी कि आपकी हड्डियां जुड़ ना जाएं। हाँ जी, लेकिन इनके तो ये ना करे, माशाल्लाह से 3 बेटे और चौथा मियाँ, 4 बंदे जिस घर में हो तो अम्मी जान को तार निकालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, इनके अब्बा जान भी मतलब वो दूध तार निकाल लेते सकते हैं। हैं। जो हाँ जी, 3 बेटे हैं, हाँ जी, जो 3 बेटे हैं वो माशाल्लाह से सब, मतलब अम्मी जान के चाहे जो उनके अपने भी हैं जानवर, तो एक बेटा इतना तो कर सकता है ना कि ड्यूटी लगा दे। एक घर का एक बंदा होता है ना, वो भी 100 काम करता है कि उसको पता होता है मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर ये बातें होती हैं कि जी अब अम्मी जान बेचारी सिर्फ चैनल चलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह महविश ने रोला डाला था जी मैं सारे काम करती है, जब ये नाराज़गियाँ इनकी हुई थी तो इनकी अम्मी जान ने बताया था ना कि महविश कोई काम खूब नहीं करती, सिर्फ ये जो है ना मतलब कि अपने चैनल के लिए वीडियो बनाती है, सिर्फ वीडियो के लिए काम करती है। तो फिर यहाँ ये नहीं नज़र आ रहा कि इनकी वालदा साहबा 2 बहुओं की छितरोल करके उनको छितर मार के खुद काम कर रही है, खुद मतलब पीढ़ियाँ भी धो रहे हैं। तो बुरे से लगे, अगर आपके बाजू में इतनी ताकत नहीं है, इतनी जान नहीं है तो आप ना काम करें। तो जो रियल में बंदा बीमार होता है ना, यकीन करें, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो वो एक बार मैं कहती हूँ घर से भी नहीं निकलता। दूसरी बात तो काम करना तो बड़ी दूर की बात है कि वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ का यहीं बैठा रहूँ, मैं कहीं ना जाऊँ। तो ये नहीं हो सकता कि बंदा बीमार, हाँ बहुत मजबूरी हो, आपने सिर्फ आपने कमाना और आपके बच्चों को आपने खिलाना है, फिर होता है कि माँ जो है किसी वजह से भी उसको निकलना पड़ जाता है। तो जब माँ के माशाल्लाह से इतनी ज़मीनें जायदादें, बेटे भी, अपने हस्बैंड की भी माशाल्लाह से ज़मीन है, घर में पूरे, फिर अपना एक चैनल है जिसकी अर्निंग आ रही, फिर इतने बच्चे माशाल्लाह सारे यूट्यूबर हैं, तो क्या अपनी माँ का ख़र्चा नहीं चला सकते?
ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं जब कोई कमेंट करता है और जब हम बात करते हैं फिर इनको तकलीफ होती है। तो फ्याज ने कह दिया जी मुंह बंद करो। सबसे पहले तो फ्याज की वीडियो पे आया था पहले अपना मुंह बंद करो, फिर और आपने हमारी हमारे वीडियो भी कमेंट आया था पहले अपनी बहन के मुंह बंद करो, जो चतर चतर उसकी जुबान चलती है ना, अपना भी मुंह बंद करो और अपनी बहन का भी मुंह बंद करवाओ। तो देखिए आपकी वीडियो से देख के सब लोगों ने ये निकाली है बात, लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, क्योंकि जो औरत चुप रहने वाली नहीं है, जो औरत कहती है हम वीडियो ना बनाए हमारी रोजी रोटी नहीं चलती, तो फिर वो एकदम से क्यों वीडियो नहीं बना रही थी, क्या था मसला। तो ये फिर मसले भी जब आप और हर वीडियो में अलग बयान, आप कभी थाने जाइएगा और खुदा न खास्ता कोई वकूआ हो ना तो आपका वो 10 बंदों से भी आपके घर में के पूछेंगे, आप तो खुद वीडियो बना रहे हो ना, वो आपके घर के बयान लेंगे कि क्या हुआ क्या। तो जहाँ एक बंदा इतने से इधर हुआ नहीं सिर्फ तो घर उन्होंने के नहीं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनसे भी पूछते हैं। जी, तो वो वहीं से बंदा पकड़ा जाता कि लो जी ये झूठ है और इस झूठ को छुपाया जा रहा है। तो देखिए जब आपने 4-4 5-5 वीडियो में अलग अलग बयान दिए हैं कि क्या हुआ, हुमैरा क्यों रुकी है, कोई अलीवीर कह रहा जी आया ये आके चलेगी, कोई कह रहा बैठ के उतरी है, कोई कह मतलब किसी ने कहा कि इसने कहा मेरे भाई को 7-8 हज़ार का पेट्रोल लगा के जाना। तो देख भाई वो तुझे गाड़ी देता है, तू खुद इतनी अमीर है, भाई से भी ज़्यादा नहीं, अमीर है। भाई के पास इतना तो पैसा है, वो दूसरे दिन खुद बर्गर लेके तुम्हारे घर में पहुंच गया है, हाँ जी, तो तब नहीं तुम्हें पता तो चला। छोड़ने भी चला जाता। और दूसरी बात कोई बात नहीं, जब बहनें अमीर होती है ना, ये हमारे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज मतलब लगाए हैं, दिए हैं। अगर भाई अमीर है वो बहन की जो कफ़ालत करे, अगर बहन अमीर है तो वो भाई की करे कफ़ालत, वो भाई का साथ दे। तो ये अल्लाह ताला ने सवाल जवाब हमसे पूछने रिश्तेदारों के भी। तो कोई बात नहीं है, वो गाड़ी लेके आता हूँ, मेरा इतनी अमीर है पेट्रोल डलवा देता बंदा। हमारे में तो ऐसा ही होता है जी, कोई बहन भाई माड़ा है ना तो उसके पास अगर किसी ने जाना है तो उसको कहते हैं भाई हम पेट्रोल डलवा देते हैं, तो चलो भाई पेट्रोल तो डलवा ही देता बंदा कह देता है, खुद ही बंदा कहता है कि अगले हमारी ने मजबूरी, अगले बंदे की तो मजबूरी हाँ नहीं है ना। जी, अगले बंदे ने अपनी गाड़ी दे दी आपको तो आपको खुद चाहिए था, तो भी कोई बात नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, इन लोगों की हुमैरा और अली की वजह से इनके चैनल बड़े चले हुए हैं, तो ले भी गया बहन को, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने व्यूज़ आ जाने, इतनी कमाई कर लेनी है। तो फ्याज तू अपना मुँह बंद रख, अगर तूने ना बंद किया तो फिर देखना और वीडियो बनती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।